चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। आइए तो हम लोग आज कंजंक्शन नंबर 21 हम लोग देखेंगे। 20 कंजंक्शन हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, चौथा वीडियो पर काम हो रहा है। यह मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम वो विद्यार्थी जो सुन रहे हैं पिछले 3 वीडियो को देख चुके होंगे। जो नहीं देखे हैं वो जाकर बिल्कुल देख लीजिएगा, तब मेरी बात समझ में आएगी। मैं हर वीडियो में आपको बार बार यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी मेरा प्रयास है कि आपको कंजंक्शन पहचान में आवे। अभी हमारा एक ही टारगेट है कि आप कंजंक्शन को पहचानिए, उसका हिंदी जानिए, उस पर आधारित एग्जाम्पल को देखिए। उसके बाद जब करेक्ट यूज हम बताएंगे तो क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 21। जो नए विद्यार्थी है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, और जो ओल्ड है वो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, तभी मेरे मेहनत का सही परिणाम सामने आएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही मुझे आपके लिए काम करने का मौका मिलेगा और काम करने में आनंद आएगा। देखिए, नो सुनर देन हम लोग बात करेंगे। नो सुनर देन, नो सुनर देन का मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही। कह रहा है नो सुनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी चल दी। स्टीम्ड ऑफ मतलब होता है गाड़ी खुल जाना, गाड़ी चल पड़ना। तो क्या होता है, ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, गाड़ी चल दी। तो कहता है कि नो सुनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, त्यों ही गाड़ी चल दी। तो ज्यों ही और त्यों ही, ये इसका हिंदी होता है नो सुनर देन का। ठीक है। आगे कहता है कि नो सुनर डिड द बेल रिंग, ज्यों ही घंटी बजी, देन द बॉयज रैन आउट ऑफ देयर क्लासेस, त्यों ही लड़के अपने कक्षाओं से बाहर निकल आए, अपने वर्ग से बाहर निकल आए। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नो सुनर डिड द बेल रिंग, ज्यों ही घंटी बजी, देन त्यों ही द बॉयज रैन आउट, बाहर आ गए, ऑफ देयर क्लासेस, अपने क्लासेस से बाहर आ गए, अपने कक्षाओं से बाहर निकल आए। ठीक है। हम जानते हैं जब वाक्य में डिड लग गया तो आगे V1 होगा, हैड है तो V3 होगा। ये सब बातें टेंस में आपसे हो रहा है, क्लास में अभी टेंस चल रहा है। ठीक है। जो बच्चे अभी न्यू है 12th के, वह सुबह 8 बजे, 9 बजे, शाम को 4 बजे, ये सब नया बैच है, आकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है। 11th का बैच जल्द ही आएगा, कल मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद टाइमिंग मैं आपको दे दूंगा कि 11th का क्या टाइमिंग होगा। तब तक आप वीडियो में बने रहें। नो सुनर डज ही अराइव, ज्यों ही वह पहुंचता है, देन त्यों ही बिगिंस टू वर्क, वह काम करना शुरू कर देता है। ज्यों ही वह पहुंचता है त्यों ही वह काम करना शुरू कर देता है। आप जानते हैं कि डज है तो आगे V1 होगा। ठीक है। नो सुनर डज ही अराइव, ज्यों ही वह पहुंचता है, देन ही बिगिंस टू वर्क, वह काम करना शुरू कर देता है। नो सुनर देन का मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही। तो नो सुनर देन पर हमने आपको 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, दिमाग में चला गया होगा, यह मैं उम्मीद करता हूँ, और इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आइए हम लोग बात करेंगे 22 पर। 22 कहता है हार्डली वेन। ठीक है। नो सुनर के साथ देन लगता है और हार्डली के साथ वेन लगता है। ये बड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हार्डली रहेगा तो ऑप्शन से हम लोग वेन उठा लेंगे, चुन लेंगे। इसका हिंदी होता है मुश्किल से या कठिनता से। की कह रहा है कि ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन, वह मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा ही था। व्हेन इट बिगेन टू रेन, मतलब वह मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी, है
है ना। इट बिगेन टू रेन मतलब वर्षा शुरू हो गई, वर्षा होने लगी। फिर से मतलब देखिएगा, ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन, वह मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा ही था। व्हेन इट बिगेन टू रेन कि वर्षा होने लगी। तो मुश्किल से और की, मुश्किल से और की, यही इसका हिंदी होता है। हार्डली वेन का मतलब होता है मुश्किल से और की, या कठिनता से की, मतलब वह कठिनता से स्टेशन पर पहुंचा ही था, या वह मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी, वर्षा शुरू हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि हार्डली के साथ क्या लगता है, वेन लगता है, जिसका हिंदी होता है मुश्किल से और की। आइए हम लोग देखते हैं 23 कहता है स्कार्सली के साथ भी वेन लगता है। ध्यान रखिएगा, हार्डली भी निगेटिव है, स्कार्सली भी निगेटिव है। हार्डली के साथ भी वेन होगा और स्कार्सली के साथ भी वेन होगा। इसका भी हिंदी होता है मुश्किल से या कठिनता से और की। कर रहा है यहाँ पर आपको, कर रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन है, समझ लीजिए। मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था, इसको कैसे बनाइएगा, मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था। ही हैड स्कार्सली रीच्ड द स्कूल। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना हम मिस्टेक कर गए हैं। चलिए हम यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिख देंगे, या सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखिएगा, ही हैड स्कार्सली रीच्ड द स्कूल, वह मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बज गई। व्हेन द बेल बिगेन टू रिंग, तो घंटी बजने लगी या घंटी बज गई। द बेल रिंग का भी टू होता है रैंग, द बेल रैंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक पेज में आपको हम बता देते हैं, एक मिनट थोड़ा सा आप स्टे करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा छूट गया था, मिस्टेक हो गया था। देखिए, मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था। ठीक है, तो क्या बनाइएगा, आई हैड स्कार्सली रीच्ड द स्कूल, मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बज गई। व्हेन द बेल रैंग, रिंग का भी तो क्या होता है, रैंग, RANG, रैंग। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पर बना दिया है। ध्यान रखिएगा, 23 का एग्जाम्पल हमने इंग्लिश में यहाँ दे दिया है और हिंदी में यहाँ दे दिया है। तो आप उम्मीद कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बातों को, क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं। स्कार्सली के साथ भी वेन लगेगा और हार्डली के साथ भी वेन कंजंक्शन का यूज होगा। हार्डली वेन, स्कार्सली वेन, और दोनों का हिंदी देखिए, मुश्किल से की और मुश्किल से की, कठिनता से की, कठिनता से की, दोनों का हिंदी बराबर होता है। ये क्या कर रहा है, वो मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी, और ये कह रहा है कि मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बज गई। आई हैड स्कार्सली रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। अब हम लोग देखेंगे 24 कह रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका हिंदी होता है केवल ही नहीं बल्कि, केवल ही नहीं बल्कि, केवल ही नहीं बल्कि, इसका हिंदी होता है। ठीक है, कह रहा है आपको कि द पब्लिशर नॉट ओनली गेव मी एडवाइस, प्रकाशक जो था, एडवाइजर जो पब्लिशर जो था, वह न केवल मुझे क्या किया, एडवाइस दिया, बट ऑल्सो बल्कि हेल्प्ड मी, मेरी मदद भी की, विथ मनी, पैसा से। ये कर रहा है जो पब्लिशर है, नॉट ओनली गिव मी एडवाइस, न केवल वह मुझे सलाह दिया, बट ऑल्सो, फिर भी, लेकिन हेल्प मी विथ मनी, बल्कि वह मुझे पैसा से भी मदद किया। तो प्रकाशक लिखता है, प्रकाशक ने मुझको केवल उपदेश या सलाह ही नहीं दिया है, प्रकाशक ने मुझको केवल उपदेश या सलाह ही नहीं दिया है, बल्कि रुपए से भी मदद की है। तो केवल ही, इसका हिंदी क्या होगा, केवल ही, केवल ही, नहीं बल्कि, नहीं बल्कि, इसका हिंदी होगा केवल ही, रखना है, केवल ही नहीं बल्कि, केवल ही नहीं बल्कि, इसे इसका हिंदी होता है किसका, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। तो कहता है कि द पब्लिशर नॉट ओनली गेव मी
एडवाइस बट ऑल्सो हेल्प्ड मी विथ मनी। प्रकाशक ने मुझको केवल सलाह ही नहीं बल्कि सलाह ही नहीं दिया है बल्कि रुपए से भी मदद की है। चूँकि आपका ये पास्ट में वाक्य है, आप देख सकते हैं गिव का V2 क्या है, गेव है, ये पास्ट में है तो यहाँ भी क्या होगा, पास्ट होगा। यहाँ भी हेल्प का V2 क्या होगा, हेल्प्ड होगा। जब ये V2 में है तो ये क्लाउज भी कहाँ होगा, V2 में होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो का हिंदी होता है केवल ही नहीं बल्कि। नॉट ओनली के साथ क्या भरना है, बट ऑल्सो। स्कार्सिली के साथ क्या लगाना है, वेन। हार्डली के साथ क्या लगाना है, वेन। और नो सूनर के साथ क्या लगाना है, देन। नो सूनर देन का मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही, जिस पर हमने आपको 3 एग्जाम्पल देने का काम किया है। आप वीडियो को बार बार देखेंगे। हार्डली के साथ वेन लगता है, मुश्किल से की, इस पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है। और स्कार्सिली के साथ भी हम लोग वेन लगाते हैं, इसका भी हिंदी होता है मुश्किल से या की। स्कार्सिली और हार्डली दोनों निगेटिव है, दोनों में लगेगा वेन, है ना। और इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर नीचे में दिया है। और नॉट ओनली के साथ लगता है बट ऑल्सो, जिसका हिंदी होता है केवल ही नहीं बल्कि। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको 4 कंजंक्शन हमने दिखाने का काम किया है। एक क्या दिखाया है, नो सूनर देन, नो सूनर के साथ देन लगाना है। और एक हार्डली के साथ बेन लगाना है, स्कार्सिली के साथ बेन लगाना है। और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगाना है। तो थोड़ा सा आप किसी साथ क्या लगाना है, हिंदी क्या बन रहा है, एग्जाम्पल क्या हो रहा है, तो तमाम छोटे छोटे बिंदु पर आप ध्यान रखेंगे। तब जब इसका यूज सिखाएंगे तो आप बेहतर रूप से सीख पाएंगे और क्वेश्चन बनाने योग्य हो पाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ अपने हम आज का टॉपिक समाप्त करेंगे। और कंजंक्शन नंबर 25 से हम लोग अगले वीडियो में काम करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट एवरीवन। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।